सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुक्मनामे में कहा, अदालत मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब तलब करेगी। रेफरेंस आखिरी बार 2012 में सुना गया। केस का कई बरसों तक इल्तवा बदकिस्मती है। भुट्टो रेफरेंस की दोबारा समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुना देने के बाद केस को दोबारा कैसे देखा जा सकता है। मामला खत्म हो चुका, दोबारा नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। फैसला अच्छा था या बुरा, कानून के मुताबिक उसे छेड़ नहीं सकते। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था और जो अक्यूज्ड है वो या जियाउल हक था या वो पूरा निजाम था। पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़े। जुल्फकार अली भुट्टो ने उसूलों पर समझौता करने पर शहादत को फौकियत दी। हर दिल अजीज कायद को किन अनासिर ने साजिश करके तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया चाहते हैं, कौम ये हकीकत जान ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, हमारी उम्मीदें हैं अदलिया के माथे से दाग धोने का ये सुनहरी मौका है। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुखला के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो न हो सकी। मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में 6 दरख्वास्तें जमा करवाई। कमरा अदालत में शीशे की दीवार बनाकर मीडिया के मुल्ज़मान तक रसाई रोक दी गई। समाअत कल दोबारा होगी। दहशतगर्दी के मुकदमात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की 19 दिसंबर तक 6 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को जमानत में 2 जनवरी तक तौसी मिल गई। रमजान शुगर मिल्स केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी से मुस्तकिल मुआफी की दरख्वास्त पर नैब से हिदायत तलब कर लिए। समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। इमरान नियाज़ी की जब हुकूमत थी उस वक्त भी FI का झूठा केस था और उनकी हुकूमत के दौरान FI ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में मुखालफिन पर झूठे केस बनाए गए। अल्लाह के फजल से नून लीग पर इम्तिहान में सुरखरू हो रहे हैं। हमजा शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FIA के पास कोई ठोस सबूत नहीं की, जल्द बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मुजाहिर ने 2 शो कॉज नोटिस अदालत में चैलेंज कर रखे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से वोटिंग की तफसीलात मांग ली। पीटीआई के जल्द फैसले की इस्तदा। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत ने लीगल टीम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास वोटर्स का डेटा मौजूद है। मोहलत दरख्वास्त गुजार ने ली। इलेक्शन में हिस्सा हर कीमत पर लेंगे। सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे।
ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहां पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पीटीआई का बानी रहनुमा और आज भी रुकन हूं, लीगल टीम झूठ बोल रही है, उनके खिलाफ बार काउंसिल से रुजू करूंगा। अकबर एस बाबर ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाली इंटर पार्टी इलेक्शन से वर्कर्स के हुकूक मुतासिर हुए, इंसाफ के हुसूल तक जंग जारी रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडी बहाउद्दीन की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बादिउल नजर में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। दोबारा हल्का बंदियों की तरफ गए तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। इंतखाबात की तैयारियां, पीपल्स पार्टी आज गुजरांवाला में पावर शो करेगी। गुलाम हुसैन पार्क में इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़री पॉलिसी कमेटी का इजलास कराची में होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में ज़री पॉलिसी का फैसला करेगी। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी, सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस महंगी करने का मंसूबा। सुई सदर ने PMMBTU इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में 1,470 रुपए 21 पैसे में दस्तयाब गैस 1,696 रुपए की हो जाएगी। हज पैकेज 1 लाख कम हुआ, आप और हम जानते हैं। इसके बावजूद एप्लीकेशंस कम आई, हैरानी की बात है। लेकिन जो मुल्क के माशी हालात हैं वो भी आपके सामने। हम इसकी मुद्दत 10 दिन बढ़ा रहे हैं, दोनों की, रेगुलर स्कीम की भी और स्पॉन्सर की भी। वजारत मजहबी उमूर का हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 दिन की तौसीह का फैसला। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं, रवां बरस अखराजात ज्यादा होने के बायस मुकर्ररा मुद्दत में कम दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप और सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली की मियाद बढ़ाई है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1,811 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 454 मर्द, 412 खवातीन और 945 बच्चों पर मुश्तमिल 169 खानदानों को 68 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। ज़राअत के फ़रोग़ से मुआशी इनकलाब बर्पा करने का मिशन। ISPR से भी मुतहर्रिक लम्स के ज़ेर एहतमाम खुसूसी सिम्पोजियम का इनेकाद। शुरका को ज़राए आबपाशी, ज़राई पैदावार और बीज गारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। अफवाजे पाकिस्तान से इजहार यकजहती। EU पाक फ्रेंडशिप फोरम के ज़ेर एहतमाम स्पेन में रैली का एहतमाम। बच्चों, खवातीन और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से गूंजती रही।